Previously on this explanation, लॉकहार्ट अपनी नौकरी बचाने के लिए स्विट्जरलैंड आ गया था और एक्सीडेंट के बाद उसे हॉस्पिटल के रहस्यमयी इतिहास के बारे में पता चलता है। तो लॉकहार्ट पता लगाना शुरू कर देता है कि आखिर में इस वेलनेस सेंटर की सच्चाई क्या है। अब आगे वहाँ बार में हैना वॉशरूम के लिए जाती है जहाँ उसे एक यूज्ड लिपस्टिक रखी दिखती है। बाहर आकर वो म्यूजिक प्लेयर में गाना बजाकर कुछ लड़कों के साथ नाचना शुरू कर देती है। तभी लॉकहार्ट हड़बड़ा कर वापस आता है और बारटेंडर से टेलीफोन लेकर हैंक को फोन करके पूछता है कि यहाँ हॉस्पिटल में आने से पहले क्या मिस्टर पैम्ब्रुक को कोई बड़ी बीमारी थी। तो हैंक जवाब देते हैं कि वो तो अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे, रोज एक गिलास करेले का जूस पीते थे। और ये कहते ही हैंक लॉकहार्ट से पूछते हैं कि वहाँ हो क्या रहा है, उसे तो न्यूयॉर्क 4 दिन पहले ही आ जाना चाहिए था। तो लॉकहार्ट कहता है कि क्या किसी ने उसे उसकी एक्सीडेंट के बारे में खबर नहीं दी, जिस पर हैंक जवाब देता है कि उसे उसकी एक्सीडेंट के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। और वो लॉकहार्ट से ये भी कहता है कि अगर वो मिस्टर पैम्ब्रुक के साथ अगले 24 घंटे में न्यूयॉर्क नहीं पहुंचा तो उनकी कंपनी का दिवाला निकल जाएगा। लॉकहार्ट ये सब सुनकर फ़ोन रख देता है और गुस्से में जाकर हैना से पूछने लगता है कि वो लोग उसे मिस्टर पैम्ब्रुक से मिलने क्यों नहीं दे रहे हैं। और धक्का मुक्की में उसकी लड़ाई एक लड़के से हो जाती है जो उसे टेबल पर पटक देता है। उसी समय वहाँ डॉक्टर वॉल्मर आ जाते हैं और उन्हें देखते ही सारे लोग अपना सर झुका लेते हैं, मानो वो किसी वजह से डॉक्टर वॉल्मर से डर रहे हों। डॉक्टर वॉल्मर हैना को वापस हॉस्पिटल लेकर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि मना करने के बाद भी वो बाहर क्यों गई। हैना कहती है कि वो अब बड़ी हो गई है और अपना ख्याल खुद रख सकती है। तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है तो डॉक्टर वॉल्मर उसे बेड पर सुला देते हैं और हैना उस बार में से लिपस्टिक को भी अपने साथ ले आई थी। उस रात लॉकहार्ट फिर से उस केयरटेकर को खिड़की से देखता है जो एक खाली स्ट्रेचर को टूटी हुई चर्च के बाहर निकाल रहा था। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें आती है और वो जब जाकर देखता है तो फ्लश हैंडल फिर से अपने आप ही हिल रहा होता है। अचानक लॉकहार्ट का एक दांत उसी वक्त दर्द करने लगता है और जैसे ही वो उस दांत को हिलाता है वो बाहर निकल आता है। लॉकहार्ट ये देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और सीधा नर्स के पास आ जाता है। नर्स उससे दांत लेकर दूध वाले ग्लास में रख देती है और इसी दौरान लॉकहार्ट फाइल्स में से मिस्टर पैम्ब्रुक की ट्रीटमेंट वाली जगह देख लेता है जिसमें लिखा हुआ था ट्रांसफ्यूजन फ्यूगल। जब नर्स ग्लास लेकर वापस आती है तो लॉकहार्ट वहां से पहले ही जा चुका था। वो स्टाफ मेंबर की नज़रों से बचकर हॉस्पिटल के अंदर वाली जगह पर आ जाता है जहां उसे ट्रांसफ्यूजन फ्यूगल की ओर जाने का रास्ता मिल जाता है। वहां एक कमरे में एक औरत बैठकर कुछ काम कर रही होती है और लॉकहार्ट उसकी रखी सिगरेट्स और लाइटर उठा लेता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे एक बूढ़ा पेशेंट स्ट्रेचर पर पड़ा दिखता है जो लिफ्ट की आवाज़ सुनकर अचानक से चिल्लाने लगता है। लिफ्ट से 2 स्टाफ बाहर निकलते हैं और लॉकहार्ट उनके पीछे से लिफ्ट के अंदर चला जाता है। वो एक कमरे में आ जाता है जहां बहुत सारे ब्लू बॉटल्स रखे हुए थे और उन्हीं के बीच विक्टोरिया एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, पर वो पहले से बहुत कमज़ोर दिख रही थी। लॉकहार्ट कहता है कि यहाँ आज भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। तो विक्टोरिया उसे बताती है कि बैरॉन एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर रहे थे बल्कि इलाज ढूंढ रहे थे। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। गाँव वालों ने उसे जलाने से पहले उसके गर्भ को काटकर उसे पानी में फेंक दिया था, पर वो बच्चा बच गया, लेकिन वो ये सब नहीं जानती। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विक्टोरिया किसकी बात कर रही है। तभी लॉकहार्ट विक्टोरिया के स्किन के अंदर छोटे छोटे ईल्स को रेंगते हुए देखता है तो वो डर के पीछे हट जाता है, जिससे सेल्फ पर रखी सारी ब्लू बॉटल्स टकराने से गिर जाती है और आवाज़ सुनकर कुछ स्टाफ वहाँ आ जाते हैं। लॉकहार्ट वहाँ से भाग निकलता है और एक कमरे में छिप जाता है। सिगरेट जलाने के लिए जैसे ही वो लाइटर ऑन करता है उसे अंधेरे में कुछ अजीब सा दिखता है और लॉकहार्ट जब लाइट्स ऑन करता है तो देखता है कि वहाँ वाटर टैंक्स में बहुत सारे पेशेंट्स अधमरे तैर रहे थे। लॉकहार्ट उन पेशेंट्स के बीच मिस्टर पैम्ब्रुक को भी देखता है और उन्हें बाहर निकालने के लिए वो अपने क्रेचेस से ग्लास को तोड़ने की कोशिश करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। लॉकहार्ट जैसे ही वहाँ से भागने के लिए बाहर आता है डॉक्टर वॉल्मर और कुछ स्टाफ उसे देख लेते हैं। वो लॉकहार्ट को डेंटल रूम में लेकर आ जाते हैं और उसके हाथ पैर बांधकर जबरदस्ती सामने वाला दांत ड्रिल करके तोड़ देते हैं। इसी दौरान हॉस्पिटल के बाहर एक औरत वहाँ हाइड्रोथेरेपी के लिए आई हुई थी तो पीटरसन उन्हें अंदर ले जाता है और उसी वक्त लॉकहार्ट जल्दी से एनरिको की कार में बैठ जाता है और वहाँ से निकलने को कहता है। लॉकहार्ट पुलिस ऑफिसर के पास आकर उसे सारी बातें बताता है कि कैसे उन्होंने जबरदस्ती उसका दांत निकाल दिया और वहाँ पेशेंट्स को वाटर टैंक्स के अंदर रखा जाता है। ऑफिसर कहता है कि वो इसकी तह तक जाएंगे और लॉकहार्ट को थोड़ी देर वेट करने को कहकर वहाँ से चले जाते हैं। लॉकहार्ट राहत की सांस लेता है कि वो अब यहाँ से निकलकर वापस न्यूयॉर्क जा सकता है। तभी उसे सेल्फ पर रखे सामानों के बीच वही विटामिन्स वाली ब्लू बॉटल दिखती है और उसी समय वो पुलिस ऑफिसर वहाँ डॉक्टर वॉल्मर और पीटरसन को लेकर आ जाता है। डॉक्टर वॉल्मर ऑफिसर को बताते हैं कि लॉकहार्ट उनका पेशेंट है और जब से वो यहाँ आया है हॉस्पिटल के दूसरे पेशेंट्स और स्टाफ को परेशान कर रहा है।
लॉकहार्ट उस ऑफिसर को कहता है कि वो कोई पेशेंट नहीं है, उसका बस एक्सीडेंट हुआ था और उसने खुद अपनी आंखों से मिस्टर पैम्ब्रुक को उस वाटर टैंक में अधमरा पाया। तभी मिस्टर पैम्ब्रुक पीछे से सामने आ जाते हैं और पुलिस ऑफिसर को ये कहते हैं कि लॉकहार्ट उसकी मर्जी के खिलाफ उसे न्यूयॉर्क ले जाना चाहता है। लॉकहार्ट मिस्टर पैम्ब्रुक को वहां खड़ा देखकर सोच में पड़ जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या सच है और क्या झूठ। अगली सुबह हम लॉकहार्ट को खिड़की के सामने बैठा देखते हैं। वो विक्टोरिया की डायरीज, बुक्स, पिक्चर्स और पजल्स को देख रहा था। तभी उसे फिर से फ्लश हैंडल के हिलने की आवाज आती है, पर इस बार लॉकहार्ट उसे बंद करने के बजाय ऊपर के ढक्कन को हटाकर देखता है जहां ढेर सारे ईल्स रेंग रहे होते हैं। लॉकहार्ट गुस्से में टॉयलेट को पूरा तोड़ देता है, पर तब तक वो ईल्स पाइप के अंदर से जा चुके थे। लॉकहार्ट ये सब झेल नहीं पा रहा था और वो मानसिक रूप से भी टूट गया था, तो वो अपनी कंपनी को एक लेटर लिखता है। बोर्ड के मेरे सभी साथियों, आप लोगों ने मुझे यहाँ एक मकसद से भेजा है, एक आदमी को उसकी मर्जी के खिलाफ यहाँ से वापस आपकी दुनिया में ले जाने के लिए। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं यहाँ इस वजह से नहीं आया हूँ। हम सबके अंदर एक बीमारी है जिसे हम पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं, खुद से झूठ बोलते हैं और फिर एक दिन आपका शरीर आपके दिमाग से बगावत करके चिल्ला कर कहता है कि मैं एक बीमार आदमी हूँ। इंसान सच्चाई से भाग नहीं सकता, वो अपनी मर्जी से अंधेरे में वापस नहीं जा सकता, ना ही गलत चीज़ों को अनदेखा कर सकता है। ये खुद को धोखा देने जैसा होगा। इस आखिरी लाइन पर उसे अपने पिता की फ्लैशबैक आती है जिस दिन वो ब्रिज से कूद गए थे। लॉकहार्ट टेबल पर रखी ग्लास को तोड़कर उस टूटे कांच से अपने पैर पर लगे प्लास्टर को काट देता है और वो जब खड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि उसका पैर तो कभी टूटा था ही नहीं। लॉकहार्ट तुरंत जाकर सबसे पहले उस टूटे चर्च का ताला तोड़ता है और अंदर एक बहुत बड़ा तहखाना था जहाँ ढेर सारी चीजें रखी हुई थी। वहाँ जार में ढेर सारे ईल्स थे, कुछ टेबल पर आधे कटे हुए थे, मानो उन पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किया जा रहा हो। वहाँ ईल्स के बारे में कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स भी थे और लॉकहार्ट को उसके पीछे ह्यूमन स्किन्स के बने कुछ मास्क भी दिखते हैं। तभी उसकी नज़र दीवार पर लगी एक पेंटिंग पर पड़ती है जिसके गले में वैसा ही लॉकेट था जैसा उसने डॉक्टर वॉल्मर के ऑफिस में देखा था। सो नो डाउट कि ये पेंटिंग बेरॉन की बहन उसकी पत्नी की थी। तभी वो केयरटेकर स्ट्रेचर पर एक पेशेंट की डेड बॉडी को लेकर आता है और अंदर तालाब में डाल देता है। उस बॉडी के पानी में गिरते ही वहाँ ढेर सारे ईल्स आ जाते हैं और उसे खाने लगते हैं। ये देखकर लॉकहार्ट बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी अचानक वो केयरटेकर फावड़े से उस पर हमला कर देता है, लेकिन लॉकहार्ट किसी तरह उस केयरटेकर को मारकर वहाँ से भाग निकलता है। इस तरफ हम हैना को अपने आईने के सामने लिपस्टिक लगाते हुए देखते हैं और उसके बाद वो स्विमिंग पूल पर चली जाती है। अचानक हैना के पेट में दर्द होने लगता है और उसका पहला पीरियड शुरू हो जाता है। उसकी ब्लड पूरे पानी में घुल जाती है और ब्लड की स्मेल से उस पूल में वो ईल्स आ जाते हैं और हैना के चारों ओर तैरने लगते हैं। हैना उस पूल से बाहर निकल आती है और हॉस्पिटल में यहाँ वहाँ भागने लगती है। तभी वहाँ लॉकहार्ट भी आ जाता है और हैना से कहता है कि उन्हें अभी इसी समय यहाँ से जाना होगा, पर हैना उसकी बात नहीं मानती और उसके चेहरे पर एक मुक्का मारकर हॉल में चली जाती है। हॉल में सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे होते हैं और लॉकहार्ट वहाँ आकर सभी लोगों से कहने लगता है कि डॉक्टर वॉल्मर उनका इलाज नहीं बल्कि उन्हें और बीमार कर रहे हैं। ये जगह उन्हें बीमार कर रही है और इसकी वजह है पानी, जिस कारण उनके दांत गिर रहे हैं। लॉकहार्ट उन सभी को ये भी बताता है कि उसने खुद लाशों को पानी में बहाते हुए देखा है, यहाँ कोई इलाज नहीं है। और लॉकहार्ट की बात सुनकर सारे लोग एक एक करके खड़े हो जाते हैं। लॉकहार्ट को लग रहा था कि वो सारे लोग उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, पर वो सारे पेशेंट्स धीरे धीरे लॉकहार्ट की ओर बढ़ने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो सब बीमार हैं। वो लॉकहार्ट को चारों ओर से घेर लेते हैं, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तो देखता है कि स्टाफ उसे ट्रांसफ्यूजन फ्यूगल की ओर ले जा रहे थे। अंदर वो लॉकहार्ट को एक चेंबर में डालकर लॉक कर देते हैं। लॉकहार्ट वहाँ वैसी ही हालत में मिस्टर पैम्ब्रुक और बहुत से दूसरे पेशेंट्स को भी देखता है। तभी वहाँ डॉक्टर वॉल्मर आकर लॉकहार्ट से कहते हैं कि ये सब बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और आगे वो उन ईल्स के बारे में बताते हैं कि दुनिया के किसी अन्य हिस्से में ये जीव कुछ साल ही जिंदा रहते हैं, पर यहाँ ये 300 साल तक जीते हैं। इंसानी शरीर के लिए ये पानी बहुत खतरनाक है जब तक इसे अच्छी तरह से छान न लिया जाए। आखिरी वंशज ने इस प्रक्रिया की खोज की थी। उनकी जमीन पर काम करने वाले किसानों के शरीर का इस्तेमाल करके वो पानी को शुद्ध करते थे। दरअसल वो उनके शरीर में पानी के जरिए ईल्स को डाल देते थे और जैसे जैसे ईल्स शरीर को अंदर से खाने लगता, इस प्रक्रिया में शरीर पसीने के रूप में विटामिन छोड़ने लगता था और वो इसे इस ब्लू बॉटल्स में जमा कर लेते थे, जिसे लेने से कोई भी इंसानी उम्र से ज़्यादा जी सकता है। पर उन्होंने इसकी काफ़ी भारी कीमत चुकाई थी। इसके बाद वो लॉकहार्ट के मुंह से उसके पेट तक एक मोटी सी पाइप को डाल देते हैं और जार में से उन ईल्स को रिलीज कर देते हैं। ईल्स पाइप के जरिए मुंह से होकर उसके पेट तक जाने लगते हैं और इससे लॉकहार्ट बेबस होकर बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। आगे डॉक्टर वॉल्मर हैना के कमरे में जाकर उसे एक ड्रेस गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि वो अब बड़ी हो गई है, वो हमेशा यहाँ रहकर उसका ध्यान रखेंगे।
हैना बाहर आकर देखती है कि लॉकहार्ट चुपचाप बेंच पर बैठा हुआ था। वो उसके पास बैठकर उससे कहती है कि उसने उसे भरोसा दिलाया था कि वो एक दिन यहाँ से बाहर निकल पाएगी, तो अब क्या हुआ। लॉकहार्ट हैना की तरफ देखकर अजीब तरह से स्माइल करने लगता है और कहता है कि कोई भला यहाँ से क्यों जाना चाहेगा। यहाँ हम साफ साफ देखते हैं कि उन्होंने उसके टूटे दांत की जगह एक नकली दांत लगा दी थी। हैना बैलेरिना को उसके हाथ में रख देती है और वहाँ से चली जाती है। उसी रात डॉक्टर वॉल्मर एक सेरेमनी रखते हैं जिसमें हैना एक दुल्हन की तरह तैयार होकर आई थी। डॉक्टर वॉल्मर हैना को बैरॉन की पत्नी का लॉकेट पहना देते हैं और सारे लोग हॉल में डांस कर रहे थे। हैना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। डॉक्टर वॉल्मर हैना को अपने साथ तहखाने में लेकर आ जाते हैं और हैना उस पेंटिंग को देखकर पूछती है कि वो कौन है जो हूबहू उसी की तरह दिख रही है। तो डॉक्टर वॉल्मर कहते हैं कि उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी और ले जाकर उसके हाथों को बेड पर बांध देते हैं। इसी दौरान लॉकहार्ट अपने कमरे में बैठकर बैलेरिना को देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र विक्टोरिया की उस डायरी पर पड़ती है जिसमें उसने उसके लिए एक नोट छोड़ दिया था। लॉकहार्ट जैसे ही उस फोटो को देखता है उसे विक्टोरिया की वो बात याद आ जाती है। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। गांव वालों ने उसे जलाने से पहले उसके गर्भ को काटकर उसे पानी में फेंक दिया था। पर वो बच्चा बच गया। लेकिन वो ये सब नहीं जानती। लॉकहार्ट पीटर के ऑफिस में आ जाता है और उस वेलनेस सेंटर की एक पुरानी फोटो को फ्रेम से बाहर निकाल देता है जिसमें पूरे चेहरे पर पट्टी बंधे उस आदमी के साथ एक छोटी सी बच्ची हाथ पकड़े खड़ी थी। लॉकहार्ट समझ जाता है कि वो छोटी बच्ची और कोई नहीं बल्कि हैना है। तो वो किसी तरह उस तहखाने में आ जाता है और अपनी माँ की बैलेरिना को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर केरोसिन का तेल छिड़क देता है। लॉकहार्ट डॉक्टर वॉल्मर से कहता है कि वो उसे यहाँ हमेशा के लिए नहीं रख सकते, वो उसकी खुद की बेटी है। तभी डॉक्टर वॉल्मर लॉकहार्ट के पास आकर कहते हैं कि बाहर की दुनिया उनके लिए नहीं है और अपने चेहरे से ऊपर वाली स्किन को निकाल देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर वॉल्मर ही बैरॉन था। विटामिन की वजह से वो और हैना इतने सालों से सर्वाइव कर रहे थे। लॉकहार्ट लाइटर जलाकर तुरंत उस जगह पर फेंक देता है जहां उसने केरोसिन डाला था और संयोग से बैरॉन भी वहीं आकर खड़ा हो गया था। बैरॉन आग में पूरी तरह से जलने लगता है और लॉकहार्ट जाकर हैना के हाथ खोलने की कोशिश करता है, पर बैरॉन खुद पर लगी आग बुझाकर उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे तालाब में डुबोने लगता है। तभी पीछे से हैना आकर बड़े प्यार से कहती है डैड, और जैसे ही बैरॉन पीछे मुड़ता है वो उसके सर में फावड़ा मार देती है। बैरॉन उस तालाब में गिर जाता है और खुद उन ईल्स का खाना बन जाता है। हैना उस लॉकेट को भी तालाब में गिरा देती है और तहखाने में लगी आग की चिंगारी वेंटिलेशन चैम्बर से होकर हॉल तक आ जाती है और हॉल के पर्दों में आग लग जाती है। लॉकहार्ट और हैना जब तहखाने से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरे हॉस्पिटल में आग लग गई थी। हैना अपनी साइकिल लेकर आ जाती है और वो दोनों उस हॉस्पिटल से बाहर जाने लगते हैं। तभी अचानक एक मोड़ पर उनकी टक्कर एक कार से हो जाती है जिसमें हैंक, हॉलिस और विल्सन थे। हैंक लॉकहार्ट से मिस्टर पेम्ब्रुक के बारे में पूछता है तो लॉकहार्ट कहता है कि पेम्ब्रुक मर चुके हैं और वो साइकिल पर बैठकर हैना के साथ जाने लगता है। अंत में लॉकहार्ट बहुत अजीब तरह से स्माइल करता है और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। अब आप यहाँ उसकी अजीब सी स्माइल देखकर ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। इतने टॉर्चर के बाद भी लॉकहार्ट बच निकला, इसलिए वो बहुत खुश था और उसकी स्माइल इतनी डरावनी इसलिए लग रही थी क्योंकि उन लोगों ने उसके असली दांत की जगह नकली दांत लगा दी थी। बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं हर सैटरडे रात 10 बजे ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा।